Hello everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि द नोशन ऑफ कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी को एडवोकेट किया था किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने या फिर जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु पब्लिश द बुक फॉर प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इन 1959? तो 1959 में भारतीय राजनीति के पुनर्निर्माण के लिए ये जो पुस्तक है वो किसने प्रकाशित की थी? एम.एन. रॉय ने, वी.डी. सावरकर ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने या फिर जयप्रकाश नारायण? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पर देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें लगी हुई हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से? उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा को सेटअप किया था 1924 में। बहिष्कृत भारत जो है वो 1927 का है क्या? उन्होंने फाउंड किया था समता संघ, समाज समता संघ और समाज समता सैनिक दल 1927 में। उन्होंने कालाराम टेम्पल एंट्री जो था मूवमेंट, क्या वो 1940 का था? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो ये कालाराम टेम्पल एंट्री है ना, तो ये कब की थी? ये 1930 की थी। तो ये ध्यान रखना कब की थी? 1930। ठीक है, तो ये 1930 की हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इम्पॉर्टेंट event of at this time was preparation of lecture called annihilation of caste in dash to be delivered at the national annual conference of जतपक मोटोडल मंडल of लाहौर 1936 की, 1924 की, 1927 या 1938? कब की है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट? राइट आंसर हो जाएगा 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर जो है बेसिकली सेट ऑन द एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ अनटचेबल इन हिज मोनोग्राफ द अनटचेबल हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल। ये पब्लिश किया था उन्होंने कब? 1938, 48, 56 या 60? इसका राइट आंसर होगा 1948 में। उन्होंने जो द अनटचेबल हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल, तो ये 1948 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिट सच अ कॉन्ट्रडिक्टरी position on the issue of caste and untouchability between Gandhi and Ambedkar when the communal award came in 1932 recognize untouchability crime के तौर पे बताया, humanity and God, rise of untouchable for a separate electorate, untouchable abolition या none of the above? हिंदी देख सकते हो। गांधी और अंबेडकर के बीच जाति और अस्पृश्यता के मुद्दों पर विरोधाभास थे, है ना? तो जो आया था सांप्रदायिक प्रोत्साहन 1932 में। तो अस्पृश्यता मानव और भगवान के खिलाफ एक अपराध है। एक अलग मतदाता के लिए अछूतों का अधिकार होना चाहिए। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई। तो 36 का यहाँ पर क्या होगा? इसमें बात हुई थी कि एक अलग मतदाता के लिए, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए अनटचेबल्स के लिए। लेकिन गांधी जी ने ये नहीं होने दिया था। आप सबको पता है वो अनशन पे बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर बात होती है कि क्या होगा? अनटचेबल्स के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, इस पर बात हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मंडला थ्योरी, जो आप सबको पता है मंडल थ्योरी कंसिस्ट करती है 4 प्राइमरी सर्कल को, स्टेट, किंग, एलिमेंट्स ऑफ सोवरेनिटी एंड एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। तो ये ड्रॉ द टेक्सचर ऑफ द 4 सर्कल, तो कौन सा होगा? 10, 50, 72, 10, 60, 72, 12, 70, 72, 12, 60, 72। राइट आंसर देखो 12, 6
60, 72। तो यहाँ पर सर्कल ऑफ स्टेट्स 60, पहले 12 हो जाएंगे, फिर 60, फिर 72। ठीक है, ये बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर एसोसिएटेड है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में। और ऑल इंडिया सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई 1934 में, है ना। तो चूज करना है करेक्ट आंसर। जवाहरलाल नेहरू थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ पर राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली राम मनोहर लोहिया भी इससे रिलेटेड है, ध्यान रखना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, मैंने आप लोगों को करवाया था ना कल। अ प्रोफाउंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश अपीयर टू हिज advocacy of Jawabid the state laws as an important source of law in governing of state। मोहम्मद इकबाल है क्या? जियाउद्दीन बर्नी है? दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? राज्य को संचालित करने के लिए कानूनों के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जवाबिद राज्य कानूनों की वकालत करने के लिए गहरा योगदान दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी इज अ करेक्ट आंसर। इमेजिन्ड कम्युनिटीज किसकी है? मीनू मसानी, बेंडिक्ट एडरसन, सेबाइन या रजनी कोठारी? बेंडिक्ट एडरसन। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेंडिक्ट एडरसन जो है, इनकी इमेजिन कम्युनिटीज को किसने किया था? क्रिटिक पार्था चटर्जी ने, है ना, ध्यान रखना। चलो, अब ये आता है आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कौन असर्ट करता है कि फॉर्मर शुड बी गिवन ड्यू वेटेज इन द स्टेट? और इसका एम है इंट्रोड्यूस करना फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी को इन द वर्क ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन वन हैंड एंड फोस्टर लॉयल्टीज टू द किंग एंड स्टेट ऑन द अदर। तो किसने जोर दिया कि पूर्व को राज्य में उचित भार दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य एक तरफ विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों में कार्यात्मक लचीलापन लाना है और दूसरी ओर राजा और राज्य के प्रति वफादारी को बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होना चाहिए। क्या राइट आंसर इसका जियाउद्दीन बर्नी होगा, क्या कौटिल्य, क्या मैकियावेली या नन ऑफ द अबव? इसका करेक्ट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।